हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एनटीए ने अपने एग्जाम पैटर्न में काफी शॉकिंग चेंजेस किए हैं जिसको कि आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे इस चीज के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे आपको दिसंबर वाले एग्जाम में इतना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 ईयर बीएड करने के इंटरेस्टेड हैं तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक अपडेट आया है, एनसीटी के से ऑफिशियल अपडेट आया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें चैनल पे विजिट करके, जिसमें मैंने 1 ईयर बीएड के रिगार्डिंग बात कर रखी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए यूजीसी नेट का जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था जून 2025 में, इसमें आप सभी को पता है कि जो एग्जाम पैटर्न रहा है, जैसा कि एनटीए का कहना है कि जो एग्जाम पैटर्न हमारा रहेगा दैट विल बी 50 क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 1 एंड 100 क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 2। अब यहाँ पर पेपर 1 का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी गिवन है आप सभी को। पेपर 2 का सिलेबस वही होता है जो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको पढ़ाया जाता है। जनरली उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट इसका आपको सिलेबस भी अलग से दिया हुआ है, प्रॉपर सिलेबस आपको इशू किया गया है। और वहीं हम बात करें अगर पेपर 1 की, तो इसका सिलेबस भी दिया हुआ है और दोनों ही जो एग्जाम होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, ऐसा एनटीए का कहना है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है पेपर 1 के अंदर दैट इज क्वेश्चन इन पेपर 1 इंटेंड्स टू असेस द टीचिंग research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate. तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान में रख करके स्टडी करनी है। लेकिन इस बार देखने को ये मिला कि पेपर 1 के अंदर स्पेशली काफी सारे कैंडिडेट्स तब शॉक्ड रह गए जब एनटीए ने मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पर अगर आप बात करें मूवीज की, तो ये आपका कम्युनिकेशन के अंदर मास मीडिया वाला जो टॉपिक है उसके अंदर कवर होता है। लेकिन अभी तक इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन अब इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। तो मूवीज के ऊपर भी क्वेश्चन समझ में आते हैं, चलो ठीक है इस टॉपिक से आपने क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाने लगे कि बताओ हॉलीवुड की कौन सी मूवी कब रिलीज हुई थी, रिलीजिंग ईयर पूछे जाने लगे, या पूछे जाने लगा कि बताओ क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाओ कि हॉलीवुड की मूवी पहले कौन सी आई थी बाद में कौन सी आई थी। तो ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछे गए इस बार, जिससे काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। वैसे मैं बता दूं कि हॉलीवुड से जो मूवीज के जो क्वेश्चन थे वो 2-4 क्वेश्चन ही पूछे गए। ज्यादातर जो क्वेश्चन थे, मतलब जो मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बॉलीवुड के क्वेश्चन ही थे, जिसमें ज्यादातर या तो आपका पूछा गया कि कौन सी मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग रही है, जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, या पूछा गया कि पहली कलर मूवी कौन सी थी, या किसी फेमस डायरेक्टर की पहली मूवी कौन सी थी, या इंडिया की पहली मूवी कौन सी थी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, जो कि एक इस तरह का टॉपिक है जिसको कवर किया जा सकता है। अगर आप टाइम दो ना, 1 से 2 घंटे का अगर आप टाइम दोगे तो इजीली टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा और आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये अब अपडेटेड सिलेबस आपका माना जाएगा, क्योंकि मूवी से रिलेटेड हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर एग्जाम में भी। तो इस टॉपिक को मैं आपको अपकमिंग डेज में अच्छे से कवर करवाने वाला हूं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक मैंने देखे जो कि एनटीए ने पूछे हैं, जैसे कोवेरियंस का टॉपिक पूछ लिया गया था अभी इसी शिफ्ट में, बता रहा हूं पेपर 1 के अंदर बता रहा हूं मैं, कोवेरियंस का टॉपिक पूछा गया है ना। तो इस तरह के जो टॉपिक मुझे देखने को मिले हैं, इन टॉपिक्स को मैं अलग से क्लास लेके कवर करवा दूंगा आपको, ताकि दिसंबर एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और गाइस देखो, ये जो चीजें हुई हैं इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है। वो अभी तक क्वेश्चन नहीं बना था उस टॉपिक से रिलेटेड, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में नहीं बनेगा, बन सकता है। तो अब हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और आपको इस चीज को अपने माइंड में पहले से ही सोच लेना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्यूचर में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से अब कवर कर लेना है हमें एग्जाम में जाने से पहले, जो कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको कवर करवाऊंगा ही करवाऊंगा, 100% अच्छे से कवर करवाने वाला हूँ। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर एक चीज हमें देखने को मिली, जो कि इस बार का और लास्ट ईयर का भी ट्रेंड था, कि अब जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं टेबल बेस्ड और परसेंटेज वैल्यूज गिवन होती है, परसेंटेज और रेशियोज में वैल्यू गिवन होती है, और उसके बाद आपको उनको सॉल्व करना होता है। तो मैंने अब ये प्लान किया है दिसंबर 2025 वाले कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स के लिए, जो एस्पिरेंट्स है हमारे, उनके लिए प्लान किया है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले मैं कुछ इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ताकि आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। पहले इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको पीवाईक्यूज ही करवाऊंगा, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो डीआई का भी मैंने प्लान कर लिया है, बिकॉज अब मैंने इस साल प्लान किया कि डीआई में 10 में से 10 नंबर आपको दिला के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके की इस लेवल की प्रिपरेशन मैं आपको इस बार करवाने वाला हूँ। और मैथ और रीजनिंग तो आपको पता ही है, मैं आपको इस तरीके से करवाता हूँ ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से इजी वे में समझ में आ जाए, अच्छे से आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए।
अब यहाँ पर guys देखो आपकी जो आंसर कीज हैं वो मुझे लगता है कि 15 जुलाई के आसपास आ सकती हैं, और जैसे आंसर कीज आएंगी मैं उसका आपको बता दूंगा। मैं आपको इनफैक्ट लॉग इन करके चेक करके समझाऊंगा किस किस तरीके से आपको चेक करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस को चैलेंज करना है। मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि ये इन क्वेश्चंस में डाउट लग रहा है, इन क्वेश्चंस को आपको चैलेंज करना चाहिए। तो मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, आपको लगता है कि मेरा पेपर 1 प्लस पेपर 2 बहुत अच्छा गया है, मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो आप आंसर कीज तक वेट कर लो। आंसर कीज में आपको मार्क्स पता चल जाएंगे, तो फिर उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा इस बार क्रैक हो रहा है फिर एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्दी। अभी आपको वीडियो मिल जाएगी 2-4 घंटे में ही। मैं थोड़ा और एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ और जो आपके मार्क्स आएंगे आंसर कीज में, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर एग्जाम बहुत अच्छा गया है तो, अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया है, आपको लगता है कि मेरा एग्जाम बेकार चला गया, मैं ज्यादा क्वेश्चन आंसर सही से नहीं कर पाया, तो ऐसे में गाइस देखो दिसंबर 2025 का एग्जाम मैं बताऊं जेआरएफ किनका क्रैक होता है मैं बताता हूँ। सिंपल सा फंडा है, जेआरएफ उनका क्रैक होता है जो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि पेपर 1 का पेपर 2 का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि अगर आप इसको 1-2 महीने में कवर करना चाहो तो नामुमकिन है, कवर हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी तरीके से कवर कर भी लोगे केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के, तो एनटीए कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा जो वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं फंसेंगे। मतलब ये लगा लो कि 100 में से अगर आपके 40% अगर मार्क्स बन रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के, तो 40% मार्क्स लाके क्या फायदा। अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है तब तो आपको 60% या 70% स्कोर करना पड़ेगा, यहां तक जाना पड़ेगा, और वो तभी आप जा पाओगे जब आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे पेपर 1 प्लस पेपर 2। और स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी आपका तसल्ली से इत्मीनान के साथ सिलेबस फिनिश होगा। और जब सिलेबस आप अच्छे से फिनिश करते हो तभी रिवीजन करने का टाइम मिल पाता है। नहीं तो लास्ट 1-2 महीने में क्या होता है, हॉच पॉच जल्दी सिलेबस खत्म करना होता है, रिवीजन कर नहीं पाते, एग्जाम देने जाते हो तब एनटीए आपकी वाट लगा देता है। तो ये चीज जो है, ये साइकिल जो आपका बना हुआ है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको आपको अभी से पढ़ने की जरूरत है। जुलाई के महीने से पढ़ना स्टार्ट करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अभी क्या है, एक एडवांटेज और बता दूं मैं कि अभी आपका रिदम बना हुआ है। अभी जो आप पढ़ते हुए आ रहे थे, अभी जो आपने एग्जाम दिया, आपका रिदम बना हुआ पढ़ाई में। आपने रिदम तोड़ा ना बीच में, तो फिर दोबारा से रिदम बनने में 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है। तो वो रिदम टूटने मत दो। 1-2 दिन का गैप आपने ऑलरेडी कर लिया है, एग्जाम हुए टाइम हो चुका है, अब आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो दिसंबर एग्जाम के लिए। और दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो मैं आप सभी के लिए अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। गाइस देखो, मेरे कोर्स से, मेरे कंटेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसा स्टूडेंट्स का खुद का कहना है। ये सभी बच्चे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमारे कोर्स में इनरोल कर रखा था। देखो, ये स्टूडेंट ने गजानन, इनका कहना है कि मैंने 6 मंथ का कॉम्बो कोर्स लिया था, उससे बहुत हेल्प हुआ, आपके पढ़ाया हुआ बहुत सारा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स के खुद के वर्ड्स हैं। ऐसे ही प्रियंका जी हैं, प्रियंका स्टूडेंट है, कैन का कहना है कि पेपर 1 इन्होंने इनरोल कर रखा था। आईसीटी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथोलॉजी और क्वेश्चंस कवर्ड फ्रॉम योर वीडियोस। मतलब ऑल क्वेश्चंस कवर, हमारी वीडियोस से, हमारे कंटेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं। डायरेक्ट कंटेंट हम आपको, तभी मैं कहता हूं कि मैं आपको हमेशा एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूं। यहाँ पे मैंने ये वर्ड क्यों लिखा हुआ है एग्जाम टारगेटेड, इसका मतलब यही होता है कि वही पढ़ो जो एग्जाम में आ रहा है। इधर उधर की 10 तरह की कहानियां सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उसी जगह हिट करो जहां पे हमें हिट करने की जरूरत है। तो इसी तरीके से मैं आपको दिसंबर 2025 के लिए भी पढ़ाने वाला हूँ। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। तो मैं आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की प्रिपरेशन करवाता हूं, और इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी मैंने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। 6 मंथ के कॉम्बो कोर्स अब ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। अभी मैं बता दूं कि यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है आपको, कंप्लीट वीडियो लेक्चर जिसमें आपको थ्योरी भी होती है प्लस क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं। 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस देखो, अभी अगर आप इनरोल करते हो, आज 3 जुलाई है और 4 जुलाई, ये 2 दिन के लिए ऑफर और अवेलेबल है। फिर ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर में आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देखने को मिल रहा था, प्लस फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं सभी कोर्सेज में। कूपन कोड है JRF10। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर डबल एडवांटेज मिल रहा है आपको, अलग से मॉक टेस्ट परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।